सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रणाम आप सभी को, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का सनातन कनेक्ट में। एक बार फिर से हम आपके सामने हैं। आज का जो हमारा अध्याय है, क्योंकि हम अध्याय 2 कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम तीसरा अध्याय आरंभ करेंगे। हम इससे पहले तीसरे अध्याय पर चलें। सार रूप में आखिर दूसरे अध्याय में भगवान ने क्या समझाया अर्जुन को और उसका सार क्या है। एट द एंड यदि हम बात करें तो प्योर नॉलेज इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल आवर प्रॉब्लम्स। ठीक ज्ञान ही मार्ग है। कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो बिल्कुल सही है। यदि उचित ज्ञान सही और गलत के विषय में ठीक ठीक नहीं पता होगा तो हम क्या करते हैं, गलत को सही मानने लगते हैं और सही को गलत मानने लगते हैं। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होने लगती हैं क्योंकि हमारा माइंडसेट रहता है, एक उस माइंडसेट को लेके चल रहे होते हैं। चैप्टर नंबर 1 में क्योंकि अर्जुन एक डिप्रेस्ड व्यक्ति की तरह बिहेव कर रहा था, ही वॉज सेइंग कि मुझे युद्ध नहीं करना, मैं भिक्षा मांग करके जीवन यापन कर लूंगा पर युद्ध नहीं करूंगा। एक क्षत्रिय इस तरह की बातें करे तो वो शोभा नहीं देता। चैप्टर नंबर 2 का जैसे आरंभ होता है तो भगवान अर्जुन को नपुंसक कहते हैं, बहुत कठोर शब्दों में बात करते हैं। सारहीन एक तरह से ऐसा कहिए कि अर्जुन को कह देते हैं तुम्हें कुछ नहीं आता। अब ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति क्या करे। तब अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का जो संवाद चल रहा होता है उसमें 2 तरह की बातें हैं। एक तो अर्जुन का कर्तव्य, दूसरा कर्तव्य से पलायन। तो ये 2 ही बातें हो सकती हैं हर किसी की लाइफ में। या तो हम चीजों को एक्सेप्ट करते हैं या फिर उन्हें छोड़ देते हैं। बहुत बार हम ऐसे ही तो कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं बस, पर कहां जाना है नहीं पता। अर्जुन की स्थिति ऐसी है तो वो अपना तर्क देना शुरू करते हैं कि मैं कायर नहीं हूं। तो अर्जुन ज्ञान की बातें करते हैं, गुरुओं को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। ऐसी ऐसी बातें अर्जुन भगवान के सामने रखते हैं। अर्जुन कहते हैं कि आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं, बुद्धि की बातें कर रहे हैं, पर मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। माने इस युद्ध जैसे भयंकर कर्म मुझसे क्यों करा रहे हो। यदि ज्ञान योग ठीक है तो फिर मुझसे युद्ध मत कराओ ना। हम बहुत बार अपने ही बातों को मनवाने के लिए जो अकर्तव्य हैं उनको कर्तव्य मानने लग जाते हैं। जो करने नहीं चाहिए, हम सामने जो वक्ता है हम उससे चाहते हैं वो मेरी ही बात बोल दे कि हाँ ऐसा सही है। पर बंधुओं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना। कृष्ण ये थोड़ी ना कहेंगे कि नहीं तुम युद्ध मत करो, ठीक है तुम्हारा निर्णय सही है। अब क्योंकि अर्जुन ने ही तो कहा था, अर्जुन ने जब कहा भगवान से कि मेरे रथ को वहां ले जाकर के खड़ा करो जहां से मैं दोनों सेनाओं को देख सकूं, ये निर्णय किसका था? अर्जुन का। तब तो बड़े उत्साह में भर करके आया था, जोश में भर के आया था, आई कैन डू एवरीथिंग, जैसा कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम भी कर रहे होते हैं। आई कैन डू एवरीथिंग इन माई लाइफ। और हम एक बात और कहते हैं, माई लाइफ माई रूल्स। हम ये बात भी कह करके चलते हैं, बट लाइफ तो हमारी है पर मेरे कोई रूल्स नहीं है लाइफ में। हम कह तो रहे होते हैं माई लाइफ माई रूल्स, बट वी हैव नो रूल्स, वी हैव नो प्रिंसिपल्स। सिर्फ कह रहे होते हैं।
तो ऐसा हमारे जीवन में है क्या, ऐसे रूल्स, ऐसे प्रिंसिपल्स जो हमने डिसाइड किए हों, जिन्हें हम कर रहे हों? अर्जुन के साथ भी तो सिचुएशंस कुछ ऐसी ही हैं। जब अर्जुन ने इस तरह की बातें भगवान के सामने रखी तो अपनी बातों को मनवाना चाहता है। वो कहता है गुरुओं को कैसे मारूं, अपने स्वजनों को कैसे मारूं, जो मेरे मित्र हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, इन सबको जब देखता है अर्जुन युद्ध के क्षेत्र में आकर के, सारा उत्साह ठंडा हो जाता है। तो धैर्य की परीक्षा तो यहीं पर होती है इंसान की, फिर चाहे वो महाभारत का युद्ध ही क्यों ना हो। भगवान अर्जुन को क्यों कह रहे हैं युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अब एक सैनिक कहने लगे नहीं उधर तो लोग मर रहे हैं, हम किसी को नहीं मारेंगे। तो जब वो हमारे को मार रहे थे तब कहां थे हम सब? अभी बहुत लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, पर ये अच्छी लगने वाली बातें सिर्फ अच्छी लगती रह जाती हैं। न्याय और अन्याय को यदि देखना है तो अपने मानसिक जो आपने जो बनाया हुआ एक पैराग्राफ है उससे बाहर निकल करके देखना होगा। समाज में राष्ट्र की रक्षा कभी भी हिंसा से, अहिंसा से नहीं की गई है। आप देखिए कारगिल युद्ध हुआ, तब युद्ध नहीं हुआ क्या? बहुत पीछे नहीं जा रहे हैं हम, अभी की बात कर रहे हैं। इतने सारे वॉर चल रहे थे, अभी पीछे वॉर हुआ एक, आप सबको पता ही होगा, जानकारी में होगा क्यों हुआ। हम सब टिप्पणियां तो कर रहे होते पर घर में बैठ करके। एक बार महसूस करके देखिए युद्ध कब गलत है? जब आप अनीति पूर्वक चल रहे हैं, अन्याय का साथ दे रहे हैं। पर यदि इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं तो उनका प्रति उत्तर भी देना चाहिए। किसी भी राष्ट्र की रक्षा अहिंसा से हो नहीं सकती। महाभारत में भी तो एक राष्ट्र की ही रक्षा, एक भूखंड की तो बात हो रही है। अर्जुन जहां पर खड़े हैं यहां तो सब अपने ही अपने हैं, अपनों के बीच में युद्ध चल रहा है। हम तो पूरे विश्व को अपना कहते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारी संस्कृति है। आप प्रेम से आइए तो हम तो प्रेम दिखाते हैं, पर यदि आप शस्त्र लेकर के प्रहार करने आएंगे तो फिर कृष्ण जहां बांसुरी बजाते हैं वहां सुदर्शन भी उठा लेते हैं। कुछ इसी प्रकार का वर्णन जब, क्योंकि अर्जुन के मन में भी ये बात आई कि जब ज्ञान की आप बात कर रहे हैं तो फिर मुझे भयंकर युग इस युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? तो चैप्टर नंबर 3 कर्मयोग ही है। ये कर्मयोग है क्या? कर्मयोग मन को पवित्र करता है। जब आप अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कर रहे होते हैं तब आपका चित्त पवित्र होता चला जाता है। जब आपका चित्त पवित्र है, चित्त निर्मल है, तभी तो आप एकांतता की ओर बढ़ सकते हैं, एकाग्रता की ओर बढ़ सकते हैं। किसी भी कार्य को करने की दक्षता तभी तो आ सकती है। मन ही शांत नहीं है तो कौन से ज्ञान और कौन से ध्यान करेंगे आप? तो पहले तो विचार परिवर्तन की आवश्यकता है ना। तो जब कर्म कर रहे होंगे, मदर्पण की भावना से भगवान कह रहे हैं कि सब कर्म मुझे अर्पित कर दो, फिर उसके बाद करो, वही कर्मयोग बन जाएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं चैप्टर नंबर 3। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले भगवान से, हे जनार्दन, जवाब बता रहे हैं, क्योंकि यहां पर बात अर्जुन कर रहे हैं। अर्जुन क्योंकि
सारी बातें सुनी और सुनने के बाद हम क्या करते हैं, अपना ही मत मनवाने लगते हैं। हाँ मेरी बात ठीक है ना, मैं कह रहा था ना। तो जब बात आती है कर्म की तो हम कहने लगते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है। जब आती है ज्ञान की तो कहते हैं कर्म श्रेष्ठ है। हम अपने अनुसार चीजों को ढाल रहे होते हैं। अर्जुन भी वही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब आप कह रहे हैं कि बुद्धि योग के द्वारा आपने बताया, अभी पीछे ज्ञान योग में बताया, तो जब ज्ञान का मार्ग है तो मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो? हे केशव, हे माधव, मुझसे भयंकर कर्म क्यों करा रहे हो आप? फिर ये युद्ध जैसे भयंकर कर्म में मुझे प्रवृत्त क्यों कर रहे हो, जब वह मार्ग श्रेष्ठ है? तो अर्जुन ऐसी बातें भगवान के सामने रख रहे हैं, क्योंकि हम भी अपने तर्क दे रहे होते हैं। हम कर्तव्य को अकर्तव्य मानने लग जाते हैं और अकर्तव्य को कर्तव्य। जैसे भी यहां पर अर्जुन का मोह अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी मानो ऐसा लग रहा है जैसे अर्जुन पे उन उपदेशों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है। इतनी सारी बातें हो गई हैं, भगवान ने इतने उपदेश दे दिए हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो अर्जुन अभी भी वहीं के वहीं हैं, क्योंकि उनके इस प्रश्न से तो यही बात निकल करके आती है। वो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि मुझे क्यों लगा रहे हो इस भयंकर कर्म में। अर्जुन को लगता है कि पितामह, गुरु, बंधु बांधवों के साथ युद्ध करना भयंकर कर्म है। तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि जब हमें कोई समझा रहा होता है हमारे कर्तव्य के विषय में, तो बहुत बार ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ऊपर उसकी बातों को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, या हमें समझ में ही नहीं आया। जैसे कि अर्जुन का, या तो अर्जुन के ऊपर इन बातों का जो भगवान ने उपदेश दिए अभी तक, या तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है वो, या वो समझ ही नहीं पाया है अब तक, क्योंकि वो नैतिक और अनैतिक के बीच के भेद को कर ही नहीं पा रहा है। बहुत बार होता है ना हमारे साथ में ऐसा, हमें कोई समझा रहे तो होते हैं, हम समझ तो रहे होते हैं, सुन तो रहे होते हैं सब कुछ, पर हम उसे फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। हम कह तो रहे होते हैं हाँ 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 बिल्कुल ठीक है, आप जैसे कह रहे हैं सही है। अभी जैसे आपको भी बातें बहुत अच्छी तो लग रही होंगी, पर इंप्लीमेंट करने में बड़ी कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि बंधुओं समझ पाना इतना सरल काम नहीं है। अर्जुन जैसा योद्धा कृष्ण को समझ नहीं पा रहा है। कृष्ण सामने खड़े होकर के बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, पर अभी भी अर्जुन की समझ में नहीं आया। वह सुन तो सब कुछ रहा है, समझने का प्रयास भी कर रहा है, पर बात अभी भी अपनी पर ही टिका हुआ है, जैसे कि हम करते हैं हमेशा। हम सब कुछ सुन तो रहे होते हैं, हाँ अच्छी बातें हैं, पर हम अभी भी अपने माइंडसेट पर अपनी ही बात को मनवाने पर टिके होते हैं। अभी ये मेरी वाली बात बोल दे, हाँ आप ऐसा बिल्कुल ये वाली सही बात है। अर्जुन अभी भी वही कह रहा है। अर्जुन को अभी भी लग रहा है कि युद्ध भयंकर कर्म है। इससे अगले श्लोक में वो कहते हैं कि व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, हे केशव, आप मुझे मिले जुले बातों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन, ये मिश्रित सी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। आप एक बात कहिए जो मेरा कल्याण कर सके, बस वो। मोह जनित बुद्धि जब मोह में फंसी होती है, तो आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि भगवान भी आकर के समझाए तो भी समझ में नहीं आता। अर्जुन को भगवान ही समझा रहे हैं तब भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम तो मनुष्य हैं। फिर भी जब हमें कोई समझा रहा होता है, हमारे हित की बात कर रहा होता है ना, हमें सबसे ज्यादा यदि क्रोध आता है तो उसी पर आता है। जो हमें ठीक रास्ता दिखा रहा होता है ना, हमें सबसे ज्यादा यदि बुरा कोई लगेगा तो वो लगेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे बातें नहीं बोल रहा ना जैसा हम सुनना चाहते हैं, वो प्रतिकूल बोल रहा है, वो हमारे अनुकूल बातें नहीं कर रहा ना।
वो नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं सुनना चाह रहा हूं, वो उसके विपरीत कह रहा है, पर वो हमारा हित देख रहा है। बंधुओं, हम हितैषियों को पहचान ही नहीं पाते। हम क्या करते हैं, जो हमारे हितैषी होते हैं उनके साथ अशिष्ट आचरण करने लग जाते हैं। वो हमें समझा रहे होते हैं, हम बाद में कह रहे होते हैं, यार जब देखो ये मुझे डांटते रहते हैं, जब देखो मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं, जब देखो मुझे कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं। मैं इतना तो प्रेम करता हूं इनसे, फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? आप प्रेम करते हैं इसीलिए वो ऐसा करते हैं, क्योंकि वो आपका अहित नहीं देख सकते। हम पेरेंट्स से प्रेम करते हैं ना, फिर भी हमें डांट रहे होते हैं, क्यों? वो भी हमसे प्रेम करते हैं, पर वो नहीं करते जो हम चाहते हैं, वो करते हैं जो हमारे लिए ठीक होता है। हमें केवल क्रोध तो दिख रहा है, मेरे ऊपर क्रोध किया, या मुझे डांट दिया, या मुझे ऐसा कहा। हमें वो नहीं दिखा कि उन्होंने हमारे लिए कितना किया, हमसे प्रेम कितना करते हैं। बंधुओं, बहुत बार ऐसा देखा गया है, कोई व्यक्ति किसी के लिए कितना भी कुछ भी करे, जीवन भर उसके लिए कुछ करे, सब कुछ उसके लिए समर्पित कर दे, पर एक गलती कहीं पर हो जाए तो उसकी सारी अच्छाइयों को हम तुरंत दबा देते हैं, एक सेकंड में। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि कोई जीवन में हमारे साथ उपकार करे, यदि कोई एक बार भी हमारा कल्याण करे, बंधुओं, हमें उसके अपकार के बारे में कभी भी चिंतन नहीं करना चाहिए। भले वो हमारा बुरा कर दे, पर हमें वो बात ध्यान रखनी चाहिए, इसने मेरा तब साथ दिया था जब मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा था। उसके साथ उसका अहित मत करना, कभी भी उस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और ये जो हम बातें कर रहे होते हैं ना कि हमारी बात हर कोई बोल दे, जैसे अर्जुन भी कह रहे हैं, व्यामिश्रेणी व वाक्येन, कि आप तो मिश्रित सी बातें कर रहे हैं। एक तरह से जैसे अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन को नपुंसक कहा, कायर कहा, आप तो सिर्फ मुझे डांट रहे हैं, आप तो केवल मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। हमें लगता है ना कई बार ऐसा, आप सिर्फ गुस्सा ही करते रहते हैं मुझ पर, या मुझे डांटते ही रहते हैं। बंधुओं, आपकी बातें कहने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। जो आप सुनना चाहते हैं वो सुनाने वाले भी आपको बहुत मिल जाएंगे। आपको गलत मार्ग की ओर प्रेरित करने वाले बहुत मिलेंगे, पर आपको सही मार्ग दिखाने वाले नहीं मिलेंगे। और सही मार्ग दिखाने वाले मिलेंगे भी ना, तो हमें समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि उतना काम करती नहीं है जो ठीक ठीक देख सके। हमें संशय होने लग जाएगा, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। हम उस व्यक्ति पर भी डाउट करने लग जाएंगे जो वास्तव में सही है। क्यों? क्योंकि आपकी अपेक्षाओं से परे होता है ना वो, इसलिए। क्योंकि आपने तो जो समाज को देखा है, आपने जो संसार में देखा है, वो तो दूसरा पक्ष है। पर कोई व्यक्ति एकदम ऐसा आ जाए जो आपके हित की सोचे, जो आपको डांटे, आवश्यकता पड़ने पर आपको एक लगा भी दे। वो लगाना, वो मारना नहीं होता है, वो प्रेम ही होता है। आपको गलत मार्ग पे जाने से रोके, आपके लिए सब कुछ कर दे और आपको पता भी ना हो, तो आपको ये सब कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि जरूर इसका कोई ना कोई स्वार्थ तो है, या ये वो नहीं जो है, जो दिख रहा है वो नहीं है। अर्जुन और कृष्ण के साथ भी कुछ ऐसे ही चल रहा है। कृष्ण जो कह रहे हैं, अर्जुन सुन तो सब कुछ रहे हैं, पर समझ नहीं पाए। इन प्रश्नों से तो ऐसे ही लग रहा है। हम भी तो ऐसे ही कर रहे होते हैं ना, इसलिए वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। अब भगवान इस बारे में क्या कहना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि अर्जुन ने कहा एक बात कही हो जो मेरा कल्याण कर सके। क्योंकि जहां आप बुद्धि योग की बात कर रहे हैं, जहां आप ज्ञान योग की बातें कर रहे हैं, वहां आप मुझे कर्म में लगा रहे हैं। तो ज्ञान वाला मार्ग ठीक है ना, मैं ज्ञानी बन जाऊंगा,
सन्यास की ओर बढ़ जाऊंगा। तो कर्म क्यों करना, कर्म में क्यों लगना? अगर कल्याण हो रहा है तो ज्ञान से भी तो हो ही रहा है ना मेरा कल्याण, तो मैं ज्ञान योग में चलूंगा। आपने जो अभी अभी बताया, कर्म में क्यों लगा रहे हैं आप मुझे? ये थोड़ी मिश्रित बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। एक बात कहिए जो मेरा कल्याण करे। अब भगवान कहना प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। भगवान अर्जुन से कहना प्रारंभ करते हैं कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है, हे निष्पाप अर्जुन। यहां पर एक शब्द आया अनघ। तो अनघ शब्द का अर्थ होता है निष्पाप, जिसने, जो पापों से रहित हो, जिसने पाप ना किए हो। फिर अर्जुन को यहां निष्पाप क्यों कहा? एक प्रश्न आपके मन में भी आ सकता है। भगवान ने पूरी भगवत गीता में जहां जहां भी संबोधन किया है, अर्जुन को कहीं पे भारत कहा है, कहीं पर कौन्तेय कहा है, कहीं पे पार्थ कहा है, कहीं पे अनघ कहा है, कहीं पे भर्तर्षभ कहा है। इन सब का कहने का उद्देश्य क्या है? जहां जहां भी भगवान ने ऐसे संबोधन किए हैं ना, वहां वहां उसका एक रेलेवेंट है। और वो क्या है? ये जो अर्जुन ने यहां पे बात पूछी है, क्या कि मेरा कल्याण के लिए कोई एक निश्चित बात कहिए। जब मनुष्य अपने कल्याण की ओर बढ़ने लगता है ना, तब वह निष्पापता की ओर बढ़ने लगता है। जब हम उनके समक्ष जाकर के अपने आप को कह रहे हैं कि मेरा कल्याण किस प्रकार से होगा, मैं किस प्रकार से स्वयं को ठीक करूं, अपनी गलतियों को सुधारूं, अब तक जो हुआ जीवन में तो हो गया, लीव इट। आप क्या थे क्या नहीं थे उसको छोड़ दीजिए, अभी क्या है इस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जो आप अभी होंगे भविष्य में आप वही बनेंगे। अर्जुन ने क्योंकि अपने कल्याण की बात पूछी है, इसलिए भगवान ने उसको निष्पाप कहा, अनघ कहा। क्यों? क्योंकि अर्जुन अपने कल्याण की बात कर रहा है। जब मनुष्य का कल्याण होता है तो वो पाप से दूर ही होने लगता है ना। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम निष्पाप हो। हे अनघ, हे अर्जुन, मैंने तुमसे पहले ही इन दो बातों को कहा, दो निष्ठाएं कही कि ज्ञानी योगियों में ज्ञान की निष्ठा होती है, ज्ञान योग होता है, और योगियों में कर्मयोग होता है। कर्मयोग और ज्ञान योग को दोनों को अलग अलग मानना, माने दोनों में से एक को भी नहीं समझ पाना, बिल्कुल ऐसी ही बात है। क्योंकि दोनों के मार्ग पर चलने के लिए एक दूसरे का सहारा तो लेना ही पड़ता है। ये दोनों परस्पर पूरक हैं, दो दिख रहे हैं पर हैं एक ही। ज्ञान के बाद कर्म और कर्म के बाद ज्ञान, परस्पर एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती ही है। तो दोनों दिख तो अलग रहे हैं, तो यदि दोनों को अलग अलग समझना है तो इसका मतलब हम अभी किसी को भी नहीं समझ पाए हैं, ना ज्ञान योग को ना ही कर्म योग को। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, जहां हमारा स्वार्थ नहीं होता है, तो निष्काम भाव से किए गए कर्म हमारे पूर्व की गई वासनाएं या हमारे पूर्व में किए गए जो अनिष्ट कर्म हैं, उन वासनाओं को क्षीण कर देते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तब हम अपने मन को निर्मल बना रहे होते हैं। जब हमारा स्वार्थ नहीं होता है कहीं पर, जब हम पूरे मनोयोग से, निष्काम भाव से कर्म करने लग जाते हैं, तब हमारा मन पवित्र होता चला जाता है, निर्मल होता चला जाता है। और जब मन पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तब हम किसी भी ध्यान के लिए या उस परमार्थ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि हमारा मन पवित्र है, मन निर्मल है, तभी तो आप ठीक से अध्ययन भी कर पाएंगे, एकाग्रता भी बढ़ेगी। और मन पवित्र होगा तो जिस ध्येय की, परमार्थ की साधना के लिए हम चले हैं, वह भी कर पाएंगे। तो आवश्यकता सबसे पहले है
निष्काम भाव से कर्म करने पर मन पवित्र होता चला जाता है, चित्त की जो वासनाएं हैं वो क्षीण होने लग जाती हैं और धीरे धीरे हम उधर बढ़ने लगते हैं जहां जाना है। विदेशी संस्कृति के लोग सनातन को समझने में बड़ी कठिनाई का अनुभव करते हैं। साधनों की विविधता और परस्पर विरोध, ऐसा दिखने वाले उपदेशों को पढ़ करके या सुन करके उनकी बुद्धि भ्रमित होती है, स्वाभाविक है। परंतु केवल इसी कारण से सनातन धर्म को अवैज्ञानिक कहने में उतनी ही बड़ी और हास्यास्पद त्रुटि होगी जितना चिकित्सा शास्त्र को विज्ञान न मानने में, केवल इसीलिए कि एक ही चिकित्सक एक ही दिन में विभिन्न रोगियों को विभिन्न औषधियों द्वारा उपचार बताता है। अध्यात्म साधना करने के योग्य साधकों में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक क्रियाशील और दूसरे मननशील। अब यदि हम बात करें इन दोनों प्रकार के लोगों के स्वभाव में, इनके स्वभाव के बारे में यदि हम वर्णन करें या इनके स्वभाव को जानें तो इतना ही अंतर होगा। एक क्रियाशील है और एक मननशील है। यदि दोनों में से एक को श्रेष्ठ बताने लगे तो एक को निरुत्साहित करना ही होगा। नहीं, क्रियाशील वाला ज्यादा अच्छा है, मननशील वाला कम अच्छा है। नहीं, जो मनन कर रहा है, जो ध्यान कर रहा है वो श्रेष्ठ है और जो कर्म कर रहा है वो अश्रेष्ठ है। तो एक को निरुत्साहित करना ही है। भगवत गीता केवल भारतीयों के लिए नहीं अपितु समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए लिखा हुआ एक शास्त्र है। अतः सभी के उपयोग के लिए उनकी मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं के अनुरूप दोनों ही वर्गों के लिए साधनाएं बताना आवश्यक है। अतः भगवान यहां पर स्पष्ट करते हैं, भगवान यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं क्रियाशील और मननशील दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों के बारे में, माने कर्मयोग और ज्ञान योग, दोनों के ही विषय में बता रहे हैं, किसी एक के नहीं, वो दोनों का ही वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक में पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक परिचय की एक झलक दिखाई है, क्योंकि यहां पर पूरा शब्द प्रयोग किया भगवान ने। पूरा शब्द का जो अर्थ होता है, एक तो होता अनादिकाल से चले आ रही परंपरा, तो पूरा प्रोक्ता मया नघा, वो कह रहे कि मैंने पहले ही कहा। अब वो पहले क्या अभी के पहले की बात कर रहे हैं या बहुत पहले की बात कर रहे हैं? माने पहले भी ये बातें हो चुकी हैं। पूरा प्रोक्ता मया नघ, तो यह पूरा शब्द अनादिकाल के लिए प्रयोग हुआ है। यदि गीता उपदेश देवकी पुत्र कृष्ण किसी मर्त्य पुरुष का ही दिया होता तो अधिक से अधिक उसमें उस व्यक्ति की बुद्धि द्वारा समझे हुए प्रिंसिपल्स ही होते, जिनका आधार जीवन के उसके अपने अनुभव मात्र से होते। जीवन में अनुभव किए हुए तथ्यों में परिवर्तन होता रहता है, विशेष गुण आता रहता है, इसलिए जब वे बदलते हैं तो हमारा पहले का निष्कर्ष भी परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक परिस्थितियों और विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति के साथ समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और विज्ञान के अगणित पूर्व प्रतिपादित सिद्धांत कालबाह्य हो चुके हैं। यदि भगवत गीता में कृष्ण नामक किसी मनुष्य की बुद्धि से पहुंचे हुए निष्कर्ष मात्र होते तो वह कालबाह्य होकर अब उसके अवशेष मात्र रह गए होते। यहां श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सृष्टि के आदि में दो मार्ग मेरे द्वारा कहे गए थे। इसका अभिप्राय क्या है कि भगवान उस समय ना तो अर्जुन के सारथी के रूप में और ना ही एक सखा के रूप में और ना ही पांडवों के शुभेच्छु के रूप में बता रहे थे, अपितु वो तो पारमार्थिक स्वरूप जगत के अधिष्ठान कारण के रूप में इन सभी तथ्यों को बता रहे थे। काल और कारण के अतीत सत्य स्वरूप में स्थित हुए इन दो मार्गों के आदि उपदेशक के रूप में अपना परिचय देते हैं। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, न कर्मणामनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। एक बहुत स्पष्ट बात भगवान अर्जुन को यहां पर बता रहे हैं
कि मैं किसी कर्म को आरंभ ही ना करूं तो निष्कर्मता आ जाएगी। तो ना तो कोई ऐसे निष्कर्मता को प्राप्त होता है किसी कर्म को आरंभ किए बिना, और ना ही कर्मों को त्यागने से संन्यास की सिद्धि होती है। अपने आत्म स्वरूप की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति परिपूर्ण है, पर जब हम इस पूर्णत्व को नहीं जानते और इस पूर्णत्व का अज्ञान रहता है, तब हमारे मन में अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं सुख पाने की, या विभिन्न प्रकार के विभिन्न माध्यमों से सुख को प्राप्त करने की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। बंधुओं, ये बात तो हम सब जानते हैं, इच्छाएं आती कब हैं? जब हमारे पास में कुछ कमी हो किसी चीज की, तो हमें इच्छा उसी की आएगी। सपोज दैट मेरे पास घड़ी नहीं है, तो इच्छा क्या आएगी? मेरे पास एक घड़ी हो। फिर कोई अच्छी कंपनी की हो, तो इच्छाएं असंख्य बढ़ती चली जाती हैं सुख पाने की। पर कब? जब इस पूर्णत्व का अज्ञान होता है तब। वैसे तो हर एक मनुष्य परिपूर्ण है पहले से ही। अब जैसी इच्छाएं होंगी वैसी हमारी वृत्ति होगी, माने वैसे हमारे कर्म होंगे। जिस प्रकार की इच्छाएं रखेंगे, कोई इच्छा रखता है घड़ी पाने की, तो कोई इच्छा रखता है गाड़ी पाने की, कोई इच्छा रखता है सामाजिक या अन्य पद प्रतिष्ठाओं की। तो जिसकी जिस प्रकार की इच्छा होती है वो उसी प्रकार के कर्म भी कर रहा होता है उसको पाने के लिए। तो इसीलिए जैसी इच्छा है वैसी ही वृत्ति होती है, और ये वृत्ति जैसी होगी वैसे ही विक्षेप भी आता है मन में। मन भी वैसे अशांत होता चला जाता है, और जिस प्रकार की इच्छाएं होंगी उस प्रकार के विचार भी आएंगे, विक्षेप भी आएंगे, और मनोवृत्ति भी वैसे ही बनती चली जाएंगी। अनेक प्रकार के विचार आएंगे इच्छाओं से संबंधित। और हमारी एक इच्छा तो है नहीं, ये बात आप भी जानते हैं। इच्छाएं तो हमारी असंख्य हो गई हैं। असंख्य चीजों को पाने के लिए हम असंख्य प्रकार के कर्मों में भी लीन हो जाते हैं। हम असंख्य प्रकार के थॉट्स भी अपने माइंड में डेवलप करते रहते हैं। तो जब असंख्य प्रकार की इच्छाएं हैं, असंख्य प्रकार के थॉट्स हैं, तो हमारा मन तो विक्षेप होना ही है ना। फिर एकाग्रता कहां से आएगी? कहीं से भी नहीं आने वाली। एक प्रकार से देखा जाए तो हमारे इच्छाओं के अनुसार ही हमारे गुण और धर्म बनते चले जाते हैं, और वही हमारे शरीर से बाह्य या मानसिक रूप से कर्म के रूप में व्यक्त होते हैं। मनुष्य इन्हीं इच्छाओं की श्रृंखला और इन्हीं इच्छाओं के फलस्वरूप कर्म में बंधा हुआ है। यदि हम इस पर और थोड़ा गहराई से विचार करें, तो ये सब अलग अलग ना हो करके यदि देखें तो ये सब एक ही अज्ञान के अलग अलग रूप दिख रहे हैं बस। और अगर हम बात करें तो ये जो अज्ञान है ये व्यक्त कैसे हो रहा है? बुद्धि के द्वारा। तो बुद्धि के द्वारा कैसे व्यक्त हो रहा है? बुद्धि के द्वारा व्यक्त हो रहा है इच्छा से, क्योंकि बुद्धि में इच्छाएं आ रही हैं, माने संकल्प और विकल्प तैयार हो रहे हैं। और दूसरी जगह कहां व्यक्त हो रहा है? मन से, विचारों के माध्यम से। मन में थॉट्स प्रोसेस आ रहे हैं, इस काम को कैसे करना है, नहीं ऐसे कर लेंगे, नहीं नहीं ऐसे कर लेंगे। तो बुद्धि में इच्छा के रूप में प्रकट हुआ, और मन में विचार के रूप में प्रकट हुआ, और शरीर से यह व्यक्त होता है कर्म के रूप में, जब हम उसी के अनुसार फिर कर्म करने लग जाते हैं। पहले भी आपने सुना होगा, पहले भी बोला था कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। तो हमारी बुद्धि जैसा सोच रही होगी, बुद्धि में जिस प्रकार की इच्छाएं होंगी, मन हमारा वैसे ही काम करना शुरू करेगा, और मन वैसे ही विचार लेकर के आएगा, और वही विचार शरीर के माध्यम से कर्म के रूप में व्यक्त होने लग जाते हैं। अतः स्वाभाविक है, यदि सत्य की बात करें, यदि परम तत्व की बात करें, तो परम तत्व अज्ञान के परे का अनुभव है। फिर अज्ञान के परे के अनुभव को यदि जानना है तो इच्छा शून्य, विचार शून्य और कर्म शून्य वाली परिभाषा आती है। पर यदि इच्छा शून्य हो जाएंगे, कर्म शून्य हो जाएंगे, विचार शून्य हो जाएंगे, तो यही है नैष्कर्म्यता। कर्म शून्य को ही यहां पर नैष्कर्म्यता कहा है। तो इस प्रकार विचार करने से ज्ञात होगा कि कर्म शून्यता ही वास्तव में नैष्कर्म्यता है, या इसी को पूर्णत्व कह सकते हैं। भगवान कहते हैं कर्मों के शून्यत्व से ही नैष्कर्म्यता सिद्धि नहीं मिलती है, पूर्णत्व नहीं आता है। जीवन के संघर्षों से पलायन करने से कोई
सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जीवन के संघर्षों से पलायन किया हुआ व्यक्ति कभी भी उच्च शिखर को प्राप्त नहीं हो सकता। अर्जुन भी तो रणभूमि से पलायन करने की बात कर रहे थे ना भगवान के समक्ष। इसलिए अर्जुन को वैदिक वांग्मय की शिक्षा देना भगवान श्री कृष्ण के लिए अनिवार्य था। तो यह आवश्यक हो जाता है जब हम अपने संघर्षों से पलायन करने लग जाते हैं, उस समय पर ठीक ज्ञान की ओर बढ़ना। यदि हम बात करें संक्षेप में इस श्लोक की, तो कर्मयोग से अंतःकरण की शुद्धि होती है और उसके बाद ज्ञान योग से आत्म अनुभूति होती है। तो जब कर्म योग से हमारा चित्त पवित्र हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, तब हम ज्ञान योग की ओर बढ़ करके उस आत्म अनुभूति को भी कर सकते हैं, परम लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। यही बात भगवान ने इस श्लोक में अर्जुन को समझाई है। अब इसी बात को भगवान और आगे बताते हैं कि ज्ञान के बिना केवल कर्म संन्यास से ही निष्कर्म या पूर्णत्व को प्राप्त नहीं होता। उसका कारण क्या है वह बताते हैं भगवान अगले श्लोक में। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कोई भी मनुष्य कभी भी कर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। कर्म तो हर कोई करता है। क्यों? क्योंकि हम सब प्रकृति में हैं। आप नहीं भी चाहेंगे तो प्रकृति स्वयं करा लेगी, क्योंकि हम सब परवश हैं प्रकृति के। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इन तीनों गुणों से ही यह प्रकृति चल रही है। इन तीनों गुणों से प्रत्येक मनुष्य सदैव प्रभावित रहता है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसमें ये तीनों गुण ना हो। किसी में सात्विकता अधिक होगी तो किसी में राजसिकता अधिक होगी, किसी में तामसिकता अधिक होगी। है प्रत्येक मनुष्य में ये तीनों गुण, सात्विकता भी है, राजसिक भी है और तामसिक भी है। बस अंतर क्या है, किसी के अंदर सात्विकता ज्यादा आ गई है तो 2 गुण दब गए हैं, किसी के अंदर राजसिकता ज्यादा आ गई है तो भी 2 गुण दब गए हैं। पर ऐसा नहीं है कि खत्म हो गए हैं सभी के अंदर। मनुष्य बाहर से अपने आप को कर्म करने से रोक सकता है। वह चाहे कि नहीं मैं तो कर्म नहीं करूंगा, मैंने कर्म छोड़ दी। पर कर्म छोड़ना सब कुछ नहीं होता। आपने बाहर से अपनी क्रियाओं को रोक लिया है, आपने हाथों से होने वाली क्रियाओं को रोक लिया है, मुख से बोलना रोक लिया है, कानों से सुनना रोक लिया है, नेत्रों से देखना रोक लिया है, पर आप सब तरफ से अपने आप को नहीं रोक सकते। कर्म फिर भी हो रहा है, बुद्धि के द्वारा, इच्छाओं के रूप में, और मन के द्वारा, विचारों के रूप में कर्म तो अभी भी चल रहा है। तो इसलिए कोई भी मनुष्य कभी भी एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ये तीनों प्रकृति के गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो क्रियाशीलता के द्वारा, मननशीलता के द्वारा मनुष्य कर्म से तो फिर भी अटैच है। अब कुछ लोग सोच लेते हैं शारीरिक कर्म नहीं कर रहे हैं तो हम तो कर्म नहीं कर रहे हैं। आप शारीरिक शरीर के माध्यम से कर्म नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ, विचारों का कर्म तो अभी भी चल रहा है। हम कर्म से कभी बच नहीं सकते। आईज का ब्लिंक होना भी तो एक कर्म है ना, सांसों का आना जाना भी तो कर्म है ना। ये आप नहीं चाह रहे हैं तो भी हो रहा है। जब हम भोजन करते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है हमारे उदर में, जो भोजन को पचा रही है, वो भी तो कर्म हो रहा है ना। आप बाहर से अपने आप को कर्म करने से रोक सकते हैं, पर प्रकृति के गुणों को कैसे कर्म करने से रोकेंगे? सूर्य का प्रतिदिन आना, संध्याकालीन होने पर चले जाना, सूर्यास्त हो जाना, पौधों का विकसित होना, वायु का आना जाना, ये 5 तत्व हैं, सब चल रहा है। हमारे अंदर भी विचारों का प्रोसेस कौन सा रुक जाता है क्या? हम जब सो जाते हैं तब भी स्वप्नावस्था में रहते हैं, निद्रावस्था में होने के बाद भी स्वप्नावस्था में चले ही जाते हैं। तो विचार शून्य तो नहीं आ रही है ना। तो इसलिए मनुष्य कर्म के बिना कभी नहीं रह सकता। ये केवल हमारा सोचना है कि मैं तो कर्म बाहर से त्याग दिया, केवल अंदर से नहीं। आप वाणी का बोलना रोक सकते हैं, ठीक है मैं तो मौन बैठा हूं। आपने होठों की फड़फड़ाहट को रोका है,
तो होठों का फड़फड़ाना मौन नहीं होता, केवल उसको रोक देना ही मौन नहीं है। मौन अंदर से हुआ जाता है जब आप अंदर से शांत हैं, जब आपके अंदर कोई विचार नहीं है, उसे मौन कहते हैं। बाहर से अपने आप को रोक लेना ये मौन नहीं कहलाता। हाँ ठीक है, हो सकता है वहां तक आप सीमित है कि आपने बाहर से अपने आप को रोका, पर अंदर तो अभी भी चल रहा है ना। कहने का अभिप्राय बहुत साधारण सा है कि हम कर्म के बिना नहीं रह सकते। तो फिर भगवत गीता का उपदेश क्या है? भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि जब कोई भी मनुष्य कर्म के बिना नहीं रह सकता, तो हमें कर्म कैसे करने चाहिए? समर्पण की भावना से करने चाहिए, अनासक्ति के साथ करने चाहिए, डिटैच होकर के करने चाहिए, उनके साथ अटैच नहीं होना चाहिए। हम बाहर से कर्म करें या अंदर से अनासक्ति से करें, तो हम कर्म बंधन में बंधेंगे नहीं। इसलिए कर्मों को छोड़ देना ही सब कुछ नहीं कहलाता। कर्म किए बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। हर एक मनुष्य कर्म कर रहा है, ज्ञानी मनुष्य भी कर्म कर रहा है और अज्ञानी भी कर्म कर रहा है। बस अंतर इतना है, जो ज्ञानी मनुष्य है वह कर्म के साथ अपना कोई संबंध नहीं रखता। यद्यपि कर्म हो उससे भी रहे हैं, पर उसने उनके साथ अपना कोई संबंध नहीं रखा है कर्मों के साथ में, वह डिटैचमेंट के साथ कर रहा है, तो इसलिए वह उन कर्मों से बंध नहीं रहा है। बहुत से मनुष्य केवल स्थूल शरीर से की जा रही क्रियाओं को ही कर्म मानते हैं, पर भगवत गीता ऐसा नहीं कहती। भगवत गीता मन के द्वारा किए जा रही क्रियाओं को भी कर्म कहती है। हमारे मन में आ रहे विचार भी कर्म है। अगर आप किसी के बारे में गलत चिंतन करते हैं, किसी के बारे में अनिष्ट सोचते हैं, ये भी कर्म है बंधु। आप ये मत सोचिएगा नहीं मैंने शरीर से किसी को नहीं मारा, आपने मन से भी तो मारा ही है। इसलिए अपने विचारों को भी संभालिए, आवश्यकता है हमारे विचार भी ठीक ठीक हों, क्योंकि विचार भी एक कर्म है। अब एक मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भगवान ने यहां पर कहा कि सब क्रियाओं को रोक करके कि मनुष्य कभी भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, और कोई मनुष्य यदि हठपूर्वक अपनी सभी क्रियाओं को रोक ले, माने मन को भी कंट्रोल करने लगे, बुद्धि को भी कंट्रोल करने लगे, विचारों को भी कंट्रोल करने लगे, और बाहर से भी अपने आप को रोक ले, तो फिर क्या होगा? उसे कर्म कहेंगे या नहीं कहेंगे? ये शंका मन में आ सकती है, विचार मन में आ सकता है, क्योंकि मनुष्य हठपूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को रोक करके भी तो अक्रिय हो सकता है ना। तो ऐसा भी मन में थॉट आ सकता है। तो इसका समाधान क्या है फिर कैसे मनुष्य कैसे कहलाएगा कि वह एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता? क्योंकि एक मनुष्य हठपूर्वक भी रोक सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इस प्रश्न का जो समाधान है वह हम जानेंगे अगले एपिसोड में, अध्याय में नहीं, अगले एपिसोड में जानेंगे कि आखिर वह कौन से कर्म है, कैसे मनुष्य इन कर्मों को हठपूर्वक रोक लेता है। सभी क्रियाओं की इंद्रियों के द्वारा होने वाली सभी क्रियाओं को कैसे रोक सकता है, तो जानते हैं उसके लिए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्रणाम आप सभी को, नमस्ते, जय श्री कृष्ण।